हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान, जो कि हमने आपको लगभग 3 से 4 जो वीडियो दिए हैं उनका ये महामैराथन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम फटाफट इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देख लेते हैं, प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको यह वीडियो समझ में आए। और चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? ऑप्शन हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि जितना हम आपको ऑप्शन देंगे उतने में समय बर्बाद होगा। हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये हम लाए हैं। बाकी हमने लॉन्ग जो है आपको विधिवत समझाने के लिए और कॉन्सेप्ट सहित समझाने के लिए हमने आपको वीडियो बना के दे दिए हैं। अब ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपका हम रिवीजन करवाने के लिए करवा रहे हैं। एक तरीके से आपका ये क्या है, टेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और प्रयास करिएगा कि इनको टिक करें। तो इसमें से आपको लगेगा कि कितने हमने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है डी प्लस। G20 G20 दशा में जी अक्षर का क्या अर्थ है? जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ग्रुप। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी 21 वर्ष। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ लगता है देवा शरीफ मेला? बाराबंकी में लगता है। सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो बी हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, 3। अभी तक जो मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं वो कितनी रही हैं? 3 रही हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग हो जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जो शरीर में कमी होने से रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया बोल सकते हैं, खून की कमी भी बोल सकते हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं? तो वो कौन सी होती है? विटामिन B12 होती है। ठीक है, इसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। हमने आपको बता दिया है कि हमने इनको विधिवत जो है, पीछे जो हमने आपको मतलब वीडियो दिए हैं जो, उनमें आपको हमने विधिवत बताया है ये इसको क्या कहते हैं, ये जो विटामिन B2 है इसका क्या काम है, ये सारा दे दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको फुल वीडियो देखना है तो पीछे वाले वीडियो हमारे आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है लीवर से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी हेपाटाइटिस बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नलकूप। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? वो जो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा 10 वर्ष बाद, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 2025 की भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 146 करोड़, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है सीवी रमन जी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदर वन है। भारत का जो सबसे बड़ा वन है वो सुंदर वन है। प्राचीन जैन और बुद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 16। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शासक पुत्री थी। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा, चरक संहिता। निम्नलिखित में से किस त्योहार को
वसंत त्योहार भी कहा जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, होली। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्यूजीएसटी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? इसमें से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी, अगस्त 1998 को। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, राजस्थान। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जनवरी 2006 को। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ब्रुसेल्स। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साइबर आतंकवाद। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से जो ऑपरेशन जो है वो बी है। बी हमारा ऑपरेशन गंगा के नाम से है, ये सही ऑप्शन है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है हैशटैग का। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर डॉट डॉट कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है ए, मेटा। मेटा कर दिया गया है बदल करके। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डॉट डॉट के अधीन है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी, अनुच्छेद 5 से लेकर के 7 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो इनमें से जो हमारा है सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इनमें से जो हमारा है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? तो इनमें से जो हमारा है सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय वन सेवा। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डॉट डॉट का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है डी, मोटे अनाजों। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डॉट डॉट से प्राप्त करता है। ऑप्शन है ए, भारत की जनता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। डी ऑप्शन इसमें से हमारा जो होगा डी सही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? जो कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 500 भाषाओं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है सी, हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 72। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन जो है हमारा ए सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन थे? तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारा सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा, ग्राम सभा कहते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? राज्य के राज्यपाल के पास होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है इसमें से सी हो जाएगा, सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इनमें से हमारा जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद है 48, ये हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो इनमें से जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन वो है डी, पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, वो होता है ऑप्शन है सी, पंजीकरण शुल्क से। महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 8 वर्ष बाद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, प्रयागराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने क्या किया था? प्रेरित किया था। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए, तिरोत सिंह ने। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यपाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो इनमें से जो है सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो हमारा इसमें से जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन है बी सही हो जाएगा हमारे पास। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो हमारा इसमें से जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.33%। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले के शीर्ष स्थान पर है? तो इनमें से जो हमारा है सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इनमें से जो हमारा है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स नहीं है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या जनपद में स्थित है? तो जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मथुरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? वो है
ऑप्शन है सी सही हो जाएगा हमारा, सहरिया। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती। ऑप्शन है डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो डी चुकंदर। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में रणबड़ चित्र युवा मिलन ग्रह की प्रथा पाई जाती है? वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोटिया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है बी तराई। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने भारतीयों के माथे पर गुलामी शब्द लिख दिया था या लिख दिया? तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी घाघरा का युद्ध। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जौनसारी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1965 को। तो हमारा जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1965 को। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीएन सिंह। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। ये हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे नफीकुल हसन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत किस नगर से हुई थी? ऑप्शन है डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम प्रयास करेंगे कि जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि हम उसमें सफलता लाने में आपकी मदद